राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम डेविड स्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने यह पढ़ा था कि जो व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादकों में जो अग्रणीय विद्वान है उनमें डेविड स्टर्न का नाम अग्रणीय है, जिन्होंने सन 1953 में अपनी पुस्तक दी पॉलिटिक्स सिस्टम में इस सिद्धांत की व्याख्या की। इस सिद्धांत में यह कहें कि डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज विशेष की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में कर्ताओं द्वारा राजनीतिक कृत्यों का संपादन किया जाता है, परंतु वह जो समाज है उनके सामूहिक जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। परंतु इसमें जो मेन प्रश्न खड़ा होता है वह है राजनीतिक व्यवस्था क्या है, जिसके रहते हुए मनुष्य तथा समाज के जो विभिन्न समूह भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं। इस सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक पर्यावरण का अंग मानते हुए संपूर्ण राजनीतिक पक्षों के अध्ययन को समग्रता के साथ करने का प्रयास किया जाता है। जो डेविड स्टर्न है उसके अनुसार राजनीतिक जो व्यवस्था है वो अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगे, जैसे इंग्लिश में हम इनपुट कहते हैं, या निवेश या आर्गत को निर्णयों, जिसे इंग्लिश में आउटपुट या निर्गत कहते हैं, में बदला जाता है। यह समाज के मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करती है। इन आधिकारिक पूर्ण निर्णयों के परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी जो व्यवस्था है उसको जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश इनपुट किया जाता रहे, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है। निर्गत आउटपुट के बिना उसके कार्य को समझा नहीं जा सकता है। अब जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें डायग्राम बना हुआ है, तो जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या भौतिक हो। कौन कौन सी? सामाजिक, सांस्कृतिक,
आर्थिक या भौतिक। जो पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या भौतिक पर्यावरण है, उससे घिरी हुई होती है। इस पर्यावरण जो पर्यावरण है के माध्यम से या जो पर्यावरण है इसके मध्य में राजनीतिक व्यवस्था होती है। इसके बाईं ओर निवेश, मांगे और समर्थन के रूप में पर्यावरण में आते हैं। इन निवेशों को राजनीतिक व्यवस्था संसाधित करके नीतियों और निर्णयों के रूप में जो राजनीतिक व्यवस्था की दाहिनी ओर निकाल कर पर्यावरण में चले जाते हैं। फिर यह वापस पर्यावरण से पुनर्निवेश के माध्यम से निवेश में जुड़ता है और इस प्रकार व्यवस्था और जो पर्यावरण में एक चक्रीय संबंध बना रहता है। इस प्रकार यह एक व्यवस्था सिद्धांत है। इस व्यवस्था में जो इसके अगले बिंदु आते हैं जिनमें पर्यावरण, निवेश, इनपुट, मांगे, समर्थन, आउटपुट, निर्गत और पुनर्निवेश, इन पॉइंटों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।